नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली वरदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज अब आ रही है। समय सारजी ग्रंथाधिराज और गाथा नंबर 200 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। जहाँ चर्चा चल रही है कि सम्यक दृष्टि अपने को ज्ञायक स्वभाव जानता है और तत्व को अर्थात यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ कर्म के विपाक रूप उदय को छोड़ता है। कल बात आई थी ज्ञायक और उसका तत्व भेद से और अभेद से। बोलो, ज्ञायक और ज्ञायक का तत्व भेद से और अभेद से। कौन बताएगा? क्या बोला? अपने को सुख स्वरूप जाने, अपने को सुख रूप जाने। तो अब अन्य सब की क्या हो गई? नास्ती। संयोगों में, पत्नी में, बच्चों में, धन में, भोजन में, घूमने में, फिरने में, इनमें सुख नहीं। बस बाकी सब में सुख नहीं। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है तो यहाँ सुख है, बाकी किसी पर पदार्थ में सुख नहीं। ये निर्णय। अब अभ्यास क्या किसे कहते हैं? अभ्यास कि अनादि के अभ्यास से बार बार ऐसा लगेगा यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, और कदाचित वैसे क्रिया भी हो जाए, वैसे परिणाम भी हो जाए, परंतु ज्ञान में निर्णय क्या? हमने तत्वार्थ जाना है ना, तत्वार्थ से यथार्थतया जाना है कि एक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अर्थात मैं ही सुख स्वरूप हूँ। बस एक की अस्ति और अनंत की नास्ति। बोलो, एक की अस्ति और अनंत की नास्ति हो गई। अनंत की नास्ति। विचार करो, अनंत की नास्ति। अब समझो हमें कुछ मीठा पकवान बनाना है, तो मीठे पकवान बनाने के लिए न तो हमें ऐसे हे भगवान नमो रिंताणम नमो रिंताणम मीठा हो जाए, न तो इसकी जरूरत है, और न रत्नों की जरूरत है। क्या बोला? और न लड़ाई झगड़े की जरूरत है। क्या की जरूरत है मीठा करने के लिए? पूरे विश्व में पकवान बनाने हैं तो सबको क्या याद आता है? भगवान याद आते हैं पकवान बनाने के टाइम पे। भगवान बोलो, पकवान बनाने के टाइम पर सिद्ध चक्र विधान याद आता है? इतनी सिंपल बात है, जिससे जो कार्य होता है वो याद आता है। पकवान बनाने के लिए क्या याद आता है? एकमात्र चीनी। क्यों? वही मिठासमयी वस्तु है, एकमात्र चीनी। अरे चीनी क्या है? 50 रुपए किलो। हम तो करोड़पति हैं, रत्नों से मीठा करेंगे। बोलो, रत्नों की आवश्यकता पड़ती है?
भैया वो 50 रुपए किलो हो कि 10 रुपए किलो हो, जिससे जिसका काम होता है वो उसी से होता है। समझ आई बात? ऐसा। अब ये तत्वार्थ का निर्णय, विश्व में 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, इनमें सुख स्वरूप कौन है जिसके आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है? अब सुख के लिए कोई किसी और की याद आए, समझना, अपना अतीन्द्रिय आनंद के लिए कौन याद आए? निज भगवान आत्मा। क्या बोला? सिद्ध चक्र विधान नहीं, शांति विधान नहीं। लोग क्या बोलते हैं, अब घर में पता नहीं बहुत अशांति चल रही है, शांति विधान करा ले। घर में अशांति चल रही है तो भूतार्थ यज्ञ द्वारा शांति प्राप्त करो। निज भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, वे भगवान से विधि सीखते हैं। शांति विधान कराने का भाव उत्पन्न होना शुभ भाव है, लेकिन शांति विधान कराने से हमको शांति मिल जाएगी ये मिथ्यात्व है, और उल्टा ग्रहित मिथ्यात्व है। सुन लो ध्यान से। भाव आता है चलो बहुत दिन हो गए विधान करा लें, लेकिन क्यों करा लें? कि वो थोड़ी शांति पड़ जाएगी, घर में बहुत अशांति हो रही है। ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ये समझ में आ रही है बात? जो काम जिससे होता है वो उसी से होता है, उसका वो ही हेतु होता है, अन्य कोई हेतु नहीं होता। एक लाइन में इतना बार बार इसको देखो। जब अपने को तो ज्ञायक भाव रूप सुखमय जाने, अब आप निर्णय करो कि आपने अपने आप को सुखमय जाना कि नहीं। ये साउंड आ रही है उधर से? अपने को तो सुखमय जाने, अपने अपने स्वरूप की अस्ति और अन्य सब की नास्ति, अन्य सब की नास्ति। अपने को तो सुखमय जाने और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने। ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। मंद कषाय रूप भाव भी तीव्र कषाय में भी सबको दुख लगे ये जरूरी नहीं है। एक कषाय के ऊपर दूसरी कषाय रहती है ना, अभिप्राय विपरीत होते हैं, तो क्रोध को भी भला जानता है, रौद्र ध्यान होता है, आर्त ध्यान होता है, पैसा कमाने को भला जाने। पैसा कमाने का भाव क्या है? पाप भाव। भोजन आदि का भाव क्या है? पाप भाव। बाहर घूमने फिरने का भाव क्या है? पाप भाव। और उसको क्या जाने? भला जाने। यहां निर्णय करना कि ये भाव दुख रूप है, ऐसे सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। ज्यों का त्यों जाने तत्वों को। अभी श्लोक में अमृतचंद आचार्य देव डांट लगाएंगे बहुत जोर की। तत्वार्थ का निर्णय नहीं है और गर्व से मुंह फुलाया है हम है धर्मात्मा। हाँ अपन ज्ञायक भाव में, वो जो क्रोधादि हो रहे हैं वो कर्म के उदय में हो रहे। तेरे को पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, ऐसा कह रहे हैं। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं? अपने को तो एक ज्ञायक भाव रूप सुखमय जाने,
और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने। पाप परिणाम कमाने धमाने खाने पीने उठने बैठने घूमने आदि ये पाप भाव हैं, इनको दुखमय जाने। कैसे दुखमय जाने? क्यों जाने दुखमय? बोलो, क्यों जाने दुखमय? बोलो शांतनु, पाप परिणामों को दुखमय क्यों जाने? क्योंकि संसार का कारण है। बोलो बोलो, क्योंकि संसार का कारण है, इनका स्वाद दुख है, बंध का हेतु है, आगामी में कष्ट देने वाले हैं ये भाव, ये दुख रूप भाव है। भाव को सुख रूप जाने। चाहे हो चाहे चाहे हो सुख रूप जानेगा ही जानेगा। वो जानेगा नहीं जानेगा नहीं, हमको जानना है। हाँ, तो हमें अपने आप को ये जानना है कि मैं गायक। हाँ, मैं गायक हूँ और ये जो परिणाम हैं वे दुख रूप हैं। पाप भाव में देखे वे दुख रूप हैं, होते हुए परिणाम दुख रूप हैं। जरूरी नहीं, मजबूरी है, परिणति स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाती तो ये भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही दया दान पूजा पाठ व्रत नियम संयम ये जो शुभ परिणाम हैं ये दुख रूप हैं। ये पढ़ने पढ़ाने का भाव बंद का ही कारण है, ये महानता नहीं है। ये कोई ऐसे पूर्व के उदय में ऐसी स्थिति बनी हुई है, ऐसा नियोग है, ऐसा ये इसमें कोई कृत्यपना नहीं। अरे ये परिणति स्वभाव सन्मुख हो तो ये पढ़ने पढ़ाने का भाव भी विलय को प्राप्त हो। अनंत भगवान किसको पढ़ाते? सिद्ध भगवान किसको पढ़ाते हैं? बोलो, कौन सा वहां पर खाना पीना उठना बैठना लड़ना झगड़ना दया दान पूजा व्रत भक्ति तीर्थ यात्रा क्या है वहां पर? कुछ नहीं, शुद्ध परिणति प्रकट हुई, जैसा स्वरूप और वैसी परिणति। द्रव्य स्वभाव से सुख स्वरूप और पर्याय में भी संपूर्ण सुख पूर्ण सुख प्रकट हो गया। ये तत्वार्थ को जाने। क्या बोल रहे हैं? कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुख में जाने, तब ज्ञान रूप रहना और पर भावों से विरागता यह दोनों अवश्य ही होते हैं। क्या होते हैं? पर द्रव्यों से पर भावों से विरागता। अब इसका पूरा ऑपरेशन करना है। ज्ञान रूप रहना और पर भावों से विरागता दोनों अवश्य ही होते हैं। बोलो, पर भावों से विरागता। सबसे पहली बात तो ये कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अभी तत्व निर्णय की भूमिका में मैं ज्ञान स्वरूप हूं और 24 घंटे शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जब तक परिणति स्वभाव सन्मुख नहीं होती तब तक ये शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो ही रहे हैं। लेकिन निर्णय में गायक बस गया तो अब इन भावों को क्या ट्रीटमेंट है? ये परभाव है, ये दुखरू भाव है, ये बंध के कारण है। अब करो ईमानदारी से। आई बोलो क्यों भैया, क्या दिन भर कहाँ इधर उधर बातें करते रहते हो? तो फिर कोई से बातें नहीं करें, तो फिर कोई से संबंध नहीं बनाए, तो फिर कोई की फिक्र नहीं करें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाव हमको जरूरी लग रहे हैं, दुख रूप नहीं लग रहे,
बंध के हेतु नहीं लग रहे। और ये आश्रय भाव में ही वीतरागता की भ्रांति हो गई। इसका मतलब ये परिणाम क्या है, आश्रव है कि संवर है। और जब यहीं पर ही बहुत अच्छा है, मजा है, तो संवर की प्राप्ति के उपाय रास्ता ही बंद है, भले ही बैठो स्वाध्याय में। जब गलती नहीं पता चलेगी तो सुधार नहीं हो सकता। और जब ये पता चलेगा कि ऐसे सुखी हुआ जा सकता है, तो सहजपने ज्ञान उधर अप्रोच करेगा। आ गई बात समझ में। और बल्कि निचले गुण स्थान में तो पाप परिणाम और ज्यादा है, शुभ परिणाम तो रेयर है। चिंतन चलता है सम टाइम, चर्चा चलती है फिक्स टाइम, और बाकी टाइम निर्णय होता है, बाकी टाइम चलता है पाप परिणाम। अब इस कंडीशन में निर्णय करना है वन टाइम, जो रहेगा ऑल टाइम। कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। समझ आई बात? ऐसी बात है। दूसरी बात, मेरा स्वरूप कैसा है? स्वरूप जानकर ज्ञान प्रसन्न है, स्वरूप जानकर प्रसन्न है। यहां कुछ उठापटक हुई, कर्मोदय अनेक प्रकार का है, संयोग अनेक प्रकार के हैं, शरीर अनेक प्रकार के हैं, कर्म के उदय अनेक प्रकार के हैं, कषाय अनेक प्रकार के हैं, ज्ञान में बनने वाले ज्ञेय अनेक प्रकार के हैं, ज्ञायक भाव तो एक प्रकार का है, अप्रभावी, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से। समझ आई बात? अब कोई कंडीशन बने, अनुकूल प्रतिकूल जिसको कहते हैं दुनिया में, कोई भी कंडीशन बन रही है, इसलिए क्या कहते हैं, हम तो बैठे अपनी मौन सो, स्वरूप समझ के हम तो बैठे अपनी मौन सो, स्वरूप की प्रसन्नता। उनने ऐसा कह दिया, लीव इट, आगे बढ़ो, ऐसे ज्ञान चीरता हुआ निकल जाए। टाइम नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्या बोला? बाहर में कहीं भी न तो सफाई देने की जरूरत है, न क्लियर करने की जरूरत है। कर्म के उदय का विचार करके, क्या बोला, ये विभाव परिणाम है, ऐसा स्वरूप विचार करके, होने योग्य परिणाम है, क्रमबद्धता का विचार करके, वो चीरते हुए आगे निकल जाओ। यही करना आवश्यक है, बस एक आवश्यक। उनने ऐसे क्यों कही? तो फिर हम उनसे पूछेंगे, तो फिर हम उनको बताएंगे। टाइम नहीं है, जरूरत भी नहीं है। क्या बोला? उनने हमारा 10 लाख का लॉस कर दिया। कोई ने नहीं करा, कर्म के उदय के बिना हो नहीं सकता। वो अनादि के अभ्यास से बार बार समय शक्ति उधर जाएगी और ये ज्ञान लौटा के लाएगा। क्यों? ये सुख स्वरूप है। बाहर में संयोगों का आना, संयोगों का चला जाना, न सुख रूप है न दुख रूप है। ज्ञायक से छूटा है दुख है, और ज्ञायक के सन्मुख है सुख है। बाहर में जो अनेक प्रसंग दिख रहे हैं वो प्रसंग हैं। दुख इस बात का नहीं है कि संयोग छूटा, शरीर में रोग हुआ, दुख इस बात का नहीं है। दुख इस बात का है, ज्ञायक से छूटा तो दुख, और ज्ञायक के सन्मुख आया तो सुख, क्योंकि भगवान आत्मा सुख स्वरूप है। वहां तो सब निमित्त सापेक्ष बातें हैं। तो भैया किसी की हड्डी टूट जाए तो दुखी होगा कि नहीं होगा? गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते कि एक भेड़ को लिया, भेड़ के बच्चे को, उसके पेट में सरिया डाल दिया और नीचे से आग लगा दी, वो तड़प रहा है। बताओ क्यों? क्यों तड़प रहा है? क्योंकि सरिया डाल दी पेट में, क्योंकि नीचे से आग लग रही है। बोलो क्यों दुखी हो रहा है? दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? मैं ज्ञायक भाव हूं,
ऐसा नहीं जाना, ये दुख का कारण है। ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुखरस घटाघटी, जिसकी दृष्टि में चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा आ गया। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। ये एकदम निर्णय कोई हमारा बुरा कर सकता नहीं, क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं। इस निर्णय पूर्वक पर से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं। जी अजय भैया को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनका मैसेज आ रहे हैं बार बार। समझ आई बात? यहां पर से कोई कनेक्शन नहीं। क्या बोल रहे हैं? पर भावों से विरागता ऐसे होती है। कोई संयोगों की लाभ हानि हो, कोई शरीर की लाभ हानि हो, कोई मंद कषा तीव्र कषा उत्पन्न हो, मैं तो हर कंडीशन में एक ज्ञायक भाव हूं। केवल ज्ञान होने पर क्या होता है? केवल ज्ञान होने पर क्या होता है कि जानना सबका होता है और अप्रभावी रहते हैं। जानते हुए अप्रभावी रहना और अप्रभावी रहकर जानना, केवल ज्ञान मतलब जानते हुए अप्रभावी रहना और अप्रभावी रहते हुए जानना। तो जो केवल ज्ञानी परमात्मा कर रहे हैं, तो यहाँ अल्प ज्ञेयों में जानना तो होगा, क्योंकि मेरा स्वरूप है। जानना और अप्रभावी रहना, ये अप्रभावी रहने का अर्थ है विरागता। मैं सुख स्वरूप हूं, ट्यूबलाइट प्रकाश स्वरूप है, तो अंधेरा कहां से आता है? अंधेरा कहां से आता है? अंधेरे का क्या सोर्स है? बोलो, अंधेरे का क्या सोर्स है? अरे प्रकाश का नहीं होना ही अंधेरा है। ऐसे इस पूरे विश्व में दुख का क्या सोर्स है? कहां से दुख आता है? अरे पत्नी बच्चे सुनते नहीं है इसलिए दुख आता है, नहीं। दुख का सोर्स क्या है? दुख का कोई सोर्स नहीं है। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञान में नहीं होना इक्वल टू दुख है। और वो दुख वास्तव में एक ही प्रकार का है। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा नहीं जानने पर ही दुख होता है। और निमित्त सापेक्ष अनेक प्रकार का दुख कहा जाता है। वो दुख अनेक प्रकार का नहीं है, एक ही प्रकार का है। दुख का कोई सोर्स नहीं है इस विश्व में। जो भगवान आत्मा के सन्मुख है वो सुखी है, और जो भगवान आत्मा से दूर है वो दुखी है। अगली बात समझ में? वो ऐसा स्वरूप जानकर क्या कह रहे हैं? पर भावों से विरागता, यह दोनों अवश्य ही होते हैं। यह बात प्रगट अनुभव गोचर है। भैया उनने ऐसा करा, उनने ऐसा करा, उनने ऐसा करा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब पर भाव है और विरागता आती है उनके प्रति। ज्ञान का ज्ञेय बनता है, कोई आगामी राग द्वेष नहीं, परिणति स्वरूप के आश्रय से शांत है, एकदम निश्चिंता है। उधर कुछ कम ज्यादा हुआ, मेरे में क्या हुआ? बोलो, क्लास में बात चलेगी तो अपन बोलेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, उस संबंधी तकलीफ होगी, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच, मेरे में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो हुआ भार में क्रमबद्ध हुआ, कर्माधीन हुआ, तो उसके प्रति उसको विरागता होती है, लाइटनेस होती है, और स्वरूप की मुख्यता का आनंद होता है।
कोई भी घटना सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में अनंत पहले घटित हुई देखी है तब होती है, कोई घटना ऐसे ही नहीं हो जाती। क्या बोला? वो सुनिश्चित होती है, स्वरूप जान के विरागता होती है, ये कह रहे हैं। वो स्वरूप या जिनवाणी में लिखा, आगम में, तो फिर युक्ति न्याय से हमारे ज्ञान में आया। ये स्वरूप लॉजिक जो है ना, वो हमारी ज्ञान की पर्याय है। प्रमाण और न यहाँ लगते हैं ज्ञान में, और ये आगम है। तो आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से हमको शांति का जन्म होता है। उस शांति का नाम है ज्ञान वैराग्य संपन्नता। और स्वभाव के आश्रय से कषाय मिटती जाती है, संपन्नता लग्जरी बढ़ती चली जाती है। क्या बोला? स्वभाव के आश्रय से राग आदि मिटते जाते हैं, वीतरागता वृद्धि होती जाती है, संपन्नता बढ़ती चली जाती है। और विश्व में सबसे संपन्न जीव कोई है तो वे अनंत सिद्ध परमात्मा। जानते सबको हैं लेकिन अप्रभावी रहते हैं, और हम भी उनके ही लघुनंदन है। तो हमारे को भी क्या अभ्यास होना है यहाँ? जानना सबको लेकिन अप्रभावी, निर्णय पूर्वक ज्ञान वैराग्य शक्ति। कोई भी पर का परिणमन मेरे लिए दुख रूप नहीं है। कोई भी पर द्रव्यों का परिणमन जो भी मेरे ज्ञान का विषय बनता है, ये दुख रूप नहीं है। कोई भी परिणमन सुख रूप नहीं है। सुख स्वरूपी तो मैं हूं, भगवान आत्मा। जब भी सुख की डिमांड हो तो स्वभाव के समीप आना। क्या बोला? बबली बहन जी। हाँ जी, बोलिए। आप म्यूट अनम्यूट करो। म्यूट हो गए मामा जी, वापस बोलिए। हैं? हाँ, ये कह रहा हूँ, जैसे अनंत भगवान के ज्ञान में जब भी आपने बताया कि उनके ज्ञान में ये है कि ये दुर्घटना पहले से उनके ज्ञान में झलक रही है ना। और किसी जीव ने अपने अभ्यास से जिनवागी की शरण में आके, वीतराग भगवान की शरण में आके और सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान में ये प्राप्त किया, संबर प्रकट किया, तो उसके पूर्व के उदय के वो घटनाएं क्या उसकी निर्जरा होगी या वो निश्चित है वो होनी है? फिर से क्या? वो संवर प्राप्त कर लिया, अब क्या? तो वो जो अनंत भगवान के ज्ञान में वो जो घटना थी कि कोई एक्सीडेंट होना है, जो उनके ज्ञान में झलक रही थी, और उस जीव ने वो संबर प्रकट किया, तो वो पूर्व की जो घटना है उसकी निर्जरा होगी या वो निश्चित है कि वो तो होगी घटना? हाँ, अच्छा प्रश्न है। अपन ने जब निर्जराधिकार शुरू किया था तब ये वाली बात आई थी कि कुछ कर्म की निर्जरा तो फल दिए बिना ही हो जाती है, उसका नाम है अविपाक निर्जरा। और कुछ निर्जरा सविपाक होती है, वो फल दे के ही खिलता है ना। जैसे मान लिया सीता जी का जीव सम्यक दृष्टि, और पूर्व में कर्म बंधा था, क्या उन्होंने शंका करी थी, तो संवर प्रकट होने पर भी वो शंका की थी, वो कर्म बंधा था, तो उनके ऊपर शंका हुई और जंगल जाना पड़ा। ऐसा तो कोई निर्जरा में रहेगी। हाँ, कोई कर्म उदय में आके खिरते हैं, और कोई कर्म बिना उदय में आके, बहुत सारे कर्म खिर जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि जब तक तत्व निर्णय नहीं है तब तक ये जीव, ये मनुष्य से सीधे एक इंद्री में जा सकता है, सीधे दो इंद्री में जा सकता है। तो आप पहले तो ये समझो कि इतने सारे कर्मों की निर्जरा हो गई कि वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, त्रियंज गति में नहीं जाएगा, स्त्री में नहीं जाएगा।
इतनी तो बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ढेले निकल गए, मनुष्य और देवगति बची है उसके लिए। और जो हम ये मनुष्य गति के जो दुख प्रथमान योग में देख रहे हैं ना, जंगल में निकाल दिया, वैश्या क्या बेच दिया, वो पवन जय छोड़ के चले गए अंजना जी को, ऐसे जो हम देख रहे हैं ना, ये दुख तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप त्रियंच गति की सापेक्षता में दुख देखो, उन गधों को, घोड़ों को देखो जिनके ऊपर अनलिमिटेड बोझा लादा जाता है, हंटर से मारा जाता है, नाक में नकेल डाली जाती है। उन दुखों को एक बार रियलाइज करके देखो। नहीं, प्रश्न ये है कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, ये त्रियंच गति के जो जीव हैं, तो उनको न तो मोह है, न राग है, न उनको द्वेष है, न कसाय है उन्हें, अरे है ना, और ना ही उन्हें ज्ञान है, अरे न उन्हें ज्ञान है। सुनो, वे आत्मा है, हाँ, आत्मा है, ठीक है। तो आत्मा में जो गुण है ना, उनकी प्रति समय पर्याय हो रही है, तो उनको भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय हो रही है, और उनकी पर्याय में भी प्रति समय ज्ञान और मोह और अनंतानुबंधी जाति की बहुत तीव्र कषाय है उनको। अच्छा, बहुत, जो एक मनुष्य को जो कषाय है ना, उसको भी अनंतानुबंधी जाति की कषाय है, लेकिन उनकी लेश्या तो और तीव्र लेश्या कही गई है जिनागम में। ये पेड़ है ना, जो पेड़, ये पेड़ को बहुत क्रोध है, सिद्ध होती है ये वाली बातें, हम तो समझ रहे हैं, हाँ प्रकट नहीं है। बस उनको ये समझो कि एक व्यक्ति है, संगी पंचेंद्री मनुष्य है ना, उसकी आंख पे पट्टी बांध दो, मुंह में कपड़ा ठूस दो, हाथ पैर बांध दो, बोरा में भर दो, अब शक्ति तो पूरी है, व्यक्त नहीं कर पा रहा वो, अब क्या करे, पीटो उसे, मारो, पत्ती तोड़ लो उसकी, कुछ नहीं, कुछ अपन को लग रहा कुछ नहीं, वो बेचारा क्या करे। इतनी ज्ञान की, इतनी विराधना की कि एक इंद्री में चला गया। अब इतनी साफ प्रकृति में ऐसा ही रूल बना हुआ है, ये प्राकृतिक रूल है। पंडित साहब ने लिखा है ना, देखो देखो रे जीव की विराधना का फल, पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो। इतने कठोर मत बनो, नहीं तो पाषाण बन जाओगे। बहते हुए झरने कहें धो मिथ्यात मल, पानी, ये जो ज्वार भाटा ये सब आता है, क्या होता है, ये उनकी कषाय होती हैं, एक इंद्री जीव की, भाले जाती हैं सबको, व्यक्त नहीं कर सकते अपना। अगर उनमें शक्ति दे दी जाए ना, तो एक पत्ती क्या बगल में नहीं खड़े हो पाओगे पेड़ के, पत्ती तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, देगा 2 4 6 मिला के। इतनी कषाय होती है उनको, और जितनी अधिक कषाय होती है ना, उतने अधिक पीड़ित रहते हैं वो हर समय। नहीं तो फिर पेड़ बन जाना अच्छी बात है, पेड़ बन जाओ, ना कोई को जानो, ना कमाना धमाना, ना खाना ना पीना, तो एक इंद्री बन जाओ, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, उन्हें अब इतनी कसाय हो रही है, बार बार कसाय हो रही है, हाँ। बहुत तीव्र कसाय है ना, तो ये अपनी प्रणति को कैसे छोड़ पाएंगे और कैसे वीतरागता की इधर निकल के आ पाएंगे। हाँ, इसलिए तो कहा गया, दुर्लभ लही जो चिंता मड़ी त्यों पर्याय लहित्र। ये बहुत दुर्लभता से वे जीव कसाय ज्यादा करेंगे, हाँ, कसाय ज्यादा करेंगे तो और बंद और उभरता चला जाएगा। हाँ, तो अनंत काल बीत जाता है वहां पे, एक इंद्री में पड़े 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 पड़े। फिर कदाचित कभी ऐसा प्रसंग बने कि जैसे बाहर में वो भूनते हैं ना चना, तो उसमें से कोई एक ऐसे कोई काल प्रत्याशक्ति से कोई ऐसा उधर कभी थोड़ी बहुत कषाय मंद हुई हो, और उसी समय आयु कर्म बंद का प्रसंग बना हो, तो एक चना भाड़ में से निकल के बाहर आ जाए, उचट के ऐसे उचट के आते हैं। इसलिए तो मनुष्य की दुर्लभता बताते हुए ये वाली बात कही जाती है
कि भैया बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको खो नहीं देना। वापस में कहीं एक इंद्रिय आदि में चला गया तो अनंत काल बीतेगा। इसलिए तो बोली जाता है कि इस जीवन को पूरा तत्व ज्ञान करने में समर्पित करो, कहीं एक इंद्री दो इंद्री में नहीं जाना। इसलिए ये ज्ञान वैराग्य शक्ति की चर्चा चल रही है। कोई पर पदार्थ से सुख दुख नहीं होता। तत्व ज्ञान करो और अपने को अनंत समुद्र में डूबने से अपने को बचा लो। कोई की फिक्र नहीं करो, अपनी फिक्र करो। इसलिए ये वाली बात छह डाला जी में शुरुआत यहीं से की है ना। ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। उसके दुख कहे जब कहे कोटि जीव ते जात न बने। कोटि करोड़ ऑफ करोड़ जिव्या इंद्रिय मिलकर उनके दुखों का वर्णन नहीं कर सकते। वे तो केवली परमात्मा जाने। उनने बस कह दी कि बहुत अनंत दुखी हैं वे जीव। देख लो, 2 इंद्री 3 इंद्री, मकड़ी है बाथरूम में और गिर गई, उसकी टांग टूट गई, कौन ले जा रहा हॉस्पिटल? तो वो दुखी नहीं हो रही होगी? कौन करेगा मल्लम पट्टी? अब जितनी उसकी लाइफ है ना, 10 दिन की, 20 दिन की, 1 महीना की, वो ऐसे ही रहेगी बेचारी। तो क्यों हुआ ऐसा? जीव की विराधना का फल लिखाई है उसमें। भूल आपको, अपने को भूल कर ये संसार में परिभ्रमण किया, और दूसरा कोई कारण नहीं। वे तो फिर निमित्त सापेक्ष कथन है। अपने को भूल कर दुखी है। जहां कहीं दुखी है, जहां कहीं इतने जो घर में प्रपंचों की बातें चलती है ना। जैसे कल एक फोन आया, अरे वो भैया मानता नहीं है, ऐसा करा उसने, ऐसा करा ऐसा करा। अब जितना उपयोग वहां जाता है ना भैया कक्का चच्चा में, वो पूरा दुख रूप होता है वो। और उस समय जो दुख हो रहा है वो क्यों? स्वरूप को भूल कर। जहां से ये स्टार्ट हुई कि मैं बहन हूं और ये भाई है, और फिर इसका व्यवहार सब कर्माधीन है। इसका व्यवहार हमारे प्रति पूरा कर्माधीन है। ये यहां से सीखा जाता है। कर्माधीन है और हमको अनुकूल चाहिए, और वो कर्माधीन कुछ और हो रहा है तो दुख उत्पन्न होगा। ये कहानी है संसार की। और जब यहाँ पे ये निर्णय हो गया, अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं किसी की बहन नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, स्टार्टिंग यहां से मैं जीव हूं। अब उसका कोई बैड बिहेव कर्माधीन है, विनाशी है। ये भी उदय का मारा जीव है, तत्व ज्ञान से रहित है। इसको भी भले बुरे का पता नहीं है, दया का पात्र है। तो वैराग्य होता है, इधर ज्ञान और इधर वैराग्य। तो वो सहज रहता है उसके। धीरे 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 उसके जीवन में सहजता डेवलप होती जाती है। जैसे हम व्यापार करते हैं ना, तो कोई 10 दिन में तो कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हो जाता। धीरे 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 करके वो अपना डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद लग्जरी आ जाती है। ऐसे ही यहाँ तत्व अभ्यास से धीरे धीरे तत्व निर्णय करता है, और निर्णय पूर्वक अनुभूति होती है, ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो जाता है। ऐसा ही स्वरूप है ये यहाँ पे। अब पूरा प्रथमान योग उठा लो, बहुत सारे जीवों का, जैसे मुनिराज हैं, अब श्यालिनी पैर में भक्षण कर रही है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं हो पाई उस कर्म की निर्जरा। 3-3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज हैं, सिर पे सिगड़ी जल रही है बहुत। अभी अपन सोचो कि सिर पे सिगड़ी जलना हमको दुख रूप लग रहा है ना। और कितने कर्मों की ऐसी निर्जरा हो गई जो इससे और अनंत अनंत दुख देते। बोलो नरक में चले जाते कितना दुख होता। हाँ, तो सिर पर सिगड़ी दिख रही है अकेली, एक बात तो उन सब की निर्जरा हो चुकी है। अब जो सिर पर सिगड़ी जल रही है वो कर्म उदय में आके खिल रहा है, ये दूसरी निर्जरा चल रही है। पर उस काल में उन मुनिराज से पूछो आप कितने दुखी हो। बात तो ये है गजब की। क्षण क्षण अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, क्षण में स्वभाव के सन्मुख। सिर पे सिगड़ी जल रही है या अतीन्द्रिय आनंद के झरने बह रहे हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग गजब की इधर से आई है। ज्ञान वैराग्य संपन्नता। वो जो सिगड़ी जला रहा है ना, वो जल रहा है कषाय की अग्नि में,
वो जल रहा है, दुखी तो वो हो रहा है। और इन्होंने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो पड़ी सिगड़ी, वो पड़ा शरीर, और स्वभाव की सन्मुखता के बल से वो मां जल ही रहा है। यहाँ पे देव आसमान से उतर के आ गए, जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम। कमल का आसन रच गया उनके नीचे, बोलो, अंतरिक्ष में विराजमान हो गए, पूर्ण सुखी हो गए, पूर्ण वीतरागी हो गए। तू जलाता रहे सिगड़ी से, बोलो कितनी अद्भुत है। पंडित साहब कहते हैं कि स्वभाव के आश्रय से, सुनना बहुत ध्यान से, शत्रु मिटे कि नहीं मिटे इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हमारे ज्ञान में शत्रुता मिट जाती है। क्या बोला? क्योंकि हमको जो दुख होता है ना, वो शत्रु से नहीं होता, हमारे ज्ञान में उसके प्रति जो शत्रुता चलती है वो हमको कष्ट देती है। वो तो कदाचित कभी मिलेगा तब तुम्हारा कुछ नुकसान करेगा, और तभी कर पाएगा जब तुम्हारे कर्म का उदय होगा, नहीं तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे ज्ञान में जो शत्रुता चल रही है ना, उसके प्रति कंटिन्यूअस देख लेंगे, पता नहीं क्या समझता है, अब की बार मिले तो सही। तो तुम्हें तो बंद उससे हो रहा है, और तुम्हें तकलीफ उस परिणाम से हो रही है, न कि उस शत्रु से। वो तो जाने कहाँ दूर खड़ा है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उससे कहाँ तकलीफ हो रही है। उसके प्रति जो विपरीत परिणाम है उससे तकलीफ हो रही है, बंद भी उसी से हो रहा है। कोई हमें गाली दे उससे हमें बंद नहीं होता, हमें बंद कैसे होता है? ज्ञान वैराग्य को भूलकर बंद होता है। समझ आई बात? अपने को पुरुष जान, अच्छा तू बड़ा 2 दिन का 4 दिन का हमसे ऐसे बोल रहा है। कितने फैक्टर काम करते हैं। पाप के उदय के बिना कोई, देखो मैंने भैया ने एक स्टोरी सुनाई थी, बहुत बढ़िया स्टोरी सुना रहे। एक बार क्या हुआ कि 2 सांप थे, है ना, उनमें बड़ी दोस्ती यारी थी 2 सांप में। तो एक दिन एक सांप एक जंगले में से एक घर में घुस गया। वहां पे रखा था एक कटोरे में दूध। सो वो उस दूध को पी के बाहर निकल आया, और दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन फिर दूध रखा था। तो वो रोज रोज उस घर में जाने लगा। तो वहां पर वो उसकी माँ थी, बच्चे की माँ, वो अपने बच्चे के लिए दूध रख के जाती थी, है ना। और ये बच्चा बहुत छोटा था, तो वो उसको देखता तो उससे पकड़ के खेलने लग जाता, उससे सांप के साथ उसको ऐसे मरोड़ करता, कुछ करता, और वो तो अपना दूध पी के निकल जाता। संगी पंचेंद्री होते हैं सांप, है ना। तो बड़ा वो तो अच्छा मोटा हो गया, बढ़िया। दूसरे सांप ने पूछा कि तू बड़ा आजकल हेल्दी होता जा रहा है एकदम, ये कहाँ जाता है? तो बोले कुछ नहीं। तो उसने कहा देखता हूँ पीछे पीछे जाके, ये जाता कहाँ है आखिर, इतना मोटा कैसे हो रहा है। तो गया पीछे पीछे उसके, जंगले में से झांक के देखा उसने, तो वो तो दूध पी रहा और छोटा बच्चा उसको ऐसे तोड़ मरोड़ रहा। तो जो बाहर निकला तो उसने बोला कि तू तो ठहरा सांप, और वो ठहरा मनुष्य का बच्चा, और वो तेरे को ऐसे तोड़ मरोड़ करता रहता है, तू कुछ नहीं कहता, एक डंक मारना। तो उसने क्या बोला, देखो भैया दूध पीने मिल रहा है, दूध पियो, और वो थोड़ा बहुत ऐसा कर रहा है तो कर लें, तो क्या दिक्कत है? वो अपना ही दूध अपने लिए। समझ में आ रही बात? बिल्कुल अभी नीति की बात है एकदम। अपना दूध पियो, आगे बढ़ो। अब जे छोटा, इसकी क्या हिम्मत, कल की आई जी क्या बोल रही, हमने पाला तुम्हें, हमने दूध पियो, उधर दिमाग मत लगा। समझ में आ रही है? जो जितना जैसा काम आ रहा है ना,
उसको वैसा उतना करने दो, उधर दिमाग मत लगा, दूध पियो तुम तो जिनवाणी का। तुमने जितना दिमाग उधर लगाया उतनी कषाय तीव्र होगी, जितनी कषाय तीव्र होगी उतना जिनवाणी में उपयोग नहीं लगेगा, जिनवाणी में उपयोग नहीं लगेगा तो दूध नहीं पी पाओगे, हृष्ट पुष्ट नहीं हो पाओगे। समझ में आ रही है? वो कह रहा तू एक डंक मार, वो क्या मनुष्य का बच्चा, तू सांप। और एक बार डंक मार दिया उसको तो फिर दूध रखा मिलेगा फिर माँ पे दोबारा, अपना दूध छूट जाएगा। समझ में आ रही है बात? जब वो बच्चा ही मर गया तो उसकी अम्मा दूध रखेगी, फिर तू पी पाएगा दूध? करलन तो क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसी बात है। और फिर वो क्रमबद्ध है, सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए जिन शासन में स्वरूप समझने के लिए हमारा सबसे पहला कार्यक्रम देवशास्त्र गुरु से होके निकलता है। जब तक सर्वज्ञ सिद्धि ज्ञान में नहीं होएगी, वीतरागता ज्ञान में नहीं होएगी, तब तक हमें भरोसा नहीं आएगा आगम का। किन्ने देखे एक इंद्री, कौन ने देखे कर्म बनते हैं, कौन ने देखे नरक, कौन ने देखे स्वर्ग, कौन ने देखे? भगवान ने देखे, वो बता रहे हैं। कौन ने देखे बोलो? कोई नरक जाता भी होएगा कि नहीं जाता होगा, डरा रहे धमका रहे, कहाँ होते एक इंद्री दुखी हो रहते कि नहीं रहते? किन्ने देखे? भगवान ने देखे। सर्वज्ञ, इसलिए पता है अपने यहाँ जैन धर्म में सर्वज्ञ सिद्धि के अनेकों ग्रंथ हैं। यहाँ पे तो सर्वज्ञ की सिद्धि की गई, सर्वज्ञ होते हैं वीतरागी, पूर्ण वीतरागी जीव होते हैं। उसका लॉजिक दिया। क्या लॉजिक दिया बोलो? आज मनुष्य गति के जीवों में एक ही परिवार में ऐसे जीव दिखते कि नहीं दिखते? कोई कम ज्ञान वाला, कोई ज्यादा ज्ञान वाला। किसी को एक बार में समझा दो समझ जाता है, किसी को बहुत समझाओ समझता ही नहीं है। तो ये ज्ञान का वेरिएशन दिख रहा है कि नहीं? कम ज्ञान अधिक ज्ञान। तो जब कम ज्ञान अधिक ज्ञान दिख रहा है संगी पंचेंद्री जीवों के बीच में ही, तो फिर कोई पूर्ण ज्ञान वाला नहीं हो सकता। सोने की हम प्रोसेसिंग करते हैं, सोने की प्रोसेसिंग करने में अगर वो सोना थोड़ा शुद्ध होता है तो पूरा शुद्ध नहीं होता। बोलो, कोई चीज दो प्रोसेसिंग की उसकी, तो वो सोचो 16 कैरेट का हो गया, 18 कैरेट का हो गया, तो हमें लोक में भी चीज दिखाई देती है ना, कम शुद्ध, ज्यादा शुद्ध और पूरी शुद्ध। तो 24 कैरेट का सोना हम पूर्ण शुद्ध कहते कि नहीं कहते लोक में? तो जैसे लोक में पूर्ण शुद्ध होता है, ऐसे यहाँ पे पूर्ण शुद्ध ज्ञान होता है जो सर्व का ज्ञाता होता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल, प्रगट केवली भगवंता। जो सर्व के ज्ञाता है नंबर 1। तो वो क्यों ज्ञाता है? वो इसलिए ज्ञाता है कि पदार्थों में जानने में आने की शक्ति है। पदार्थों में जानने में आने की शक्ति है, और आत्म और केवली परमात्मा में जानने की शक्ति है। इनमें जानने में आने की शक्ति और उनमें जानने की शक्ति, तो ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो भाई अनंत को जानते हैं। विश्व में जितने द्रव्य हैं उन सब में जानने में आने की शक्ति है, और भगवान में जानने की शक्ति है। वैसा केवल ज्ञान होता है। ऐसे ही कम कम गुस्से वाले, ज्यादा गुस्से वाले, कम कषाय अधिक कषाय, ऐसे दिखते हैं। तो जहाँ कम ज्यादा है तो वहां पूर्णता भी है। कषाय के अभाव वाले पूर्ण वीतरागी जीव भी है। ऐसे सिद्धि की गई है। और एक बहुत बढ़िया बात से सिद्धि की गई है। एक व्यक्ति बोला कोई सर्वज्ञ नहीं होते, होते ही नहीं कोई सर्वज्ञ। तो उससे पूछा कि तुझे कैसे पता कि सर्वज्ञ नहीं होते? अच्छा ये बता, इस काल में नहीं होते कि सर्व काल में नहीं होते? तो वो बोलेगा इस काल में नहीं होते, तो फिर तेरी बात से सिद्ध हो रही है कि इस काल में नहीं है, अन्य काल में है। अभी पंचम काल चल रहा है, इस काल में नहीं है, चौथे काल में यहीं भरत क्षेत्र में होंगे।
अच्छा यहाँ पर नहीं है कि सब पूरे लोक में कहीं पे भी नहीं है, पूरे ढाई द्वीप में? तो बोलेगा यहाँ पे नहीं है तो ठीक है, दूसरी विदेश क्षेत्र में है। वो बोलेगा कि नहीं सर्व काल और सर्व लोक में नहीं है, वो ऐसा बोले, तो उसको बोलेंगे तू ही हो गया ना सर्वज्ञ, तू सर्वलोक सर्व काल का ज्ञाता। काउंटर क्वेश्चन आंसर समझ में आया? तू ही हो गया ना सर्वज्ञ, जो बोला सर्वज्ञ नहीं होते, तू जानने वाला होगा सर्वलोक, सर्वलोक का ज्ञाता हो गया और सर्वकाल का ज्ञाता। तू बोल रहा है कि सर्वलोक और सर्वकाल में कहीं भगवान नहीं होते, तो तुम ही हो गए, हम तुम्हारी पूजा करें भाई साहब, ऐसा। तो ऐसा लॉजिक से यहाँ पे जैन शासन पूरा न्याय परक है और तर्क संगत है। हमने बबली बहन जी, हमने एक मोहम्मद था उससे ये प्रश्न किया था, हमने ये बताओ तुम्हारे यहाँ पूर्व जन्म होता है या नहीं? तो उसने कहा कि हमारे यहाँ नहीं होता। तो हमने उससे ये कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे मियाँ भाइयों में एक तो कसाई के घर में पैदा हुआ बच्चा और एक खान साहब के बच्चा पैदा हुआ, तो अल्लाह मियाँ ने ऐसा क्यों किया? उसको क्या लालच था कि उसने एक कसाईया पैदा कर दिया और एक उसके तो दोनों के उसी के खान साहब के पैदा करना चाहिए था, है ना? एक गरीब हुआ और एक हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब दो कि वो अपने अपने वो अल्लाह मियाँ देखते हैं तो अपने अपने हिसाब से बेचते हैं। तो मैंने कि उनकी क्या दुकान चल रही है क्या उनको रिश्वत दे के बच्चे पैदा कराते हैं? मैंने कही इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पूर्व कर्मों के हिसाब से अरे वो जन्म इस तरह से वो लोग आ ही जाते हैं, वे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है कर्म फिलोसफी को। हाँ स्वीकार करना ही पड़ता है कि तुम्हारे घर में इतनी वैरायटी दिख रही है, तुम्हारे 8 बच्चे हैं तो सब एक जैसी रंग रूप डिजाइन के हैं, अलग अलग क्यों हैं? अलग सबकी संपन्नता अलग अलग क्यों है? तो वो कहेंगे भैया जैसे कर्म। तो अब ये बताओ जैसे कर्म के हिसाब से हो रहा है कि अल्लाह से हो रहा है? एक बोलो ना। अल्लाह के हिसाब से हो रहा है तो तुम्हारा अल्लाह ही अन्याय वाला है, किसी के साथ कुछ करता है किसी के साथ कुछ करता है, तो न्यायप्रिय नहीं हुआ, तो जी वो स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे ये वाली। और देखो अब समझना, एक और आखिरी बात कह रहे हैं आपकी, देखो इन सारी बातों को समझ के स्वीकार करके हमें अपना क्या पर्पस सॉल्व करना कि हमारा अपना जैन कुल में जन्म लेने का अपने ऊपर बहुमान करना। क्या बहुमान करना? बोलो कि हम मुसलमान में पैदा नहीं हुए, हम अन्य मत में पैदा नहीं हुए, गोबर को हम नहीं पूज रहे, अब देखो पेड़ को नहीं पूज रहे, है ना? हमारा ज्ञान लॉजिकली ये फैक्ट समझना कि जो जैन कुल में जन्मते हैं उनका ज्ञान अन्य कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, अन्य कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है, लेकिन वो भगवान के प्रति उसका ढक्कन बंद रहता है। क्या बोला? हमें बहुमान इसलिए करना कि देवसात गुरु की शरण मिली है और वीतरागता का रास्ता मिला। नहीं, हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं, हम ये वाली बात कहना चाह रहे हैं कि जैन कुल में जन्मे जीव का माइंड बहुत शार्प होता है, तभी वो ये इस बात को पकड़ पाता है। एक बात बोलो कि तुम्हारे भगवान ऐसा क्यों करते? वो इतना बड़ा साइंटिस्ट होते हुए, इतना बड़ा इंजीनियर होते हुए, वो अपने भगवान के बारे में लॉजिक नहीं लगा पा रहा। साइंटिस्ट है, लॉजिक नहीं लगा पा रहा। समझ में आ रही बात? ये कहना चाह रहे हैं उनके ज्ञान में लॉजिक नहीं होता, वे तो अंध भक्ति करते हैं, उन्हें तो बस भगवान है भैया, हमारे तो भगवान है। हमने ऐसे एक बार से पूछा कि तुम्हारे गणेश जी हैं, वो एक हम जब वे बिजनेस करते थे तो पूरे हाथ उसके ऑरेंज कलर के हो रहे थे और वो सीए था। तो हमने उनसे बोला भाई साहब एक बात बताओ कि आप स्वीकार करते हो कि ऐसा कोई गणेश नाम का जिसका कोई हाथी का सिर और मनुष्य का शरीर, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? आप लॉजिक से विचार नहीं कर पाते? तो वो उसने हमारी बात को इग्नोर कर दिया। वे भयभीत रहते हैं
कि अगर हम यहाँ कहीं लॉजिक लगाएंगे ना तो भगवान हमको कष्ट देंगे। इसलिए अपन ने उस दिन बात की थी कि अपने स्टार्टिंग से जो सिखाया जाता है कि भगवान कुछ नहीं करते। तुम निर्णय करो भगवान होते कि नहीं होते। तुम निर्णय करो कि ऐसा हो सकता है कि हाथी का सिर और मनुष्य का शरीर, ऐसा हो सकता है। अब तुम कह रहे हो कि भगवान ने करा, तो भगवान ने कैसे कर दिया? भगवान को नहीं पता था जी हमारा पुत्र है कि नहीं पुत्र, सो उसका गला काट दिया, अपने ही पुत्र का गला काट दिया। फिर तुम्हें ताकत थी जोड़ने की तो अपने ही पुत्र वाला गला जोड़ देते, फिर हाथी की हिंसा करके उसका शरीर जोड़ दिया। तो साइंस प्रूव करती है कि हाथी का सिर मनुष्य के शरीर में सेट हो जाए। इतना सा ऑपरेशन कराना हो तो ब्लड टेस्ट कराओ, DNA RNA जीन्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे। साइंस क्या कह रही है? अब स्वयं डॉक्टर है और स्वयं इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहा। अभी आलम बोला मैं किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, तो कितने टेस्ट कराएगा, कितना सीरियस हो जाएगा। तुमने सिर का सिर धर दिया मनुष्य के ऊपर, तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं बनेगा। ब्लड टेस्ट कराया कि नहीं कराया है, A पॉजिटिव B पॉजिटिव कौन सा पॉजिटिव है, सेटिंग होगी कि नहीं होगी, कि भगवान कर देंगे जादू मंत्र। लॉजिक से बात का सेट हो रही है। और जब अपन ने इतनी बात करी ना तो उसको क्लिक तो हो रही लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा। अरे वो भगवान की माया, भगवान की माया। और अपन स्वीकार, अपने घर का बच्चा स्वीकार नहीं करेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैन कुल में जन्मने वाले का माइंड बहुत शार्प होता है, वो तत्व ज्ञान कर सकता है। इसलिए अपने समय शक्ति को तत्व ज्ञान में लगाना चाहिए, ये पर्पज है कहने का। जब ठीक है, पूरे विश्व में शंकर जी ने वो पिंडी ने जो दूध पिला रहे थे उस टाइम पे, तो वो इसी डर के वजह से नहीं कह रहे, सबका दूध पी रहे थे। और उस टाइम की घटना है, अन्नू छोटा था बहुत, तो वो गली में पीछे वो मंदिर में दिखाने ले गए उसे, तो वो अन्नू कह रहा था उस टाइम में बहुत छोटा था कि दूध तो सब नाली में बह रहा है, पापा ये सब झूठ बोलते हैं, कोई दूध नहीं पी रहे यहाँ तो। हाँ, ऐसा होता है, सत्य घटना है ये। बिल्कुल। इसलिए जो हमें सुपीरियर मोस्ट चीज मिली है ना, उसको सुई पोना मत बनाओ, ये कहने का आशय है। जैन कुल में जन्मने का अर्थ है ये सुई पोना नहीं बनाओ, इसको कैश कर लो। ये जो हमको ड्राफ्ट मिला है ना, चेक मिला है, इसको कैश कर लो, नहीं तो ये ऐसे चूक जाएगा। जैन कुल मिलना बहुत दुर्लभ होता है, ये बात चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से कह रहे हैं यह बात प्रकट अनुभव गोचर है, यही ज्ञान वैराग्य ही सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।